बच्चों, अब हम एक प्रश्न और देखते हैं। यहाँ पर दिया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। जीरो से बड़ी पूर्ण संख्याएं को हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड सो ऑन, ये सब धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है जिस ऐसे पूर्णांक जो क्रम से आए, जैसे 11 के बाद 12 आता है, 11 में एक जोड़ा 12, या 15 के बाद 16 आ गया, तो 15 और 16 ये क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। तो किसी भी पूर्णांक में यदि आप एक जोड़ देते हैं तो उसके बाद वाला पूर्णांक आपको प्राप्त हो जाता है। सर्वप्रथम हम यहाँ पर मानेंगे कि एक धनात्मक पूर्णांक x तथा उसके क्रमागत पूर्णांक x प्लस 1 है। तो हम मान लेते हैं, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है। यहाँ मान लिया कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है। अब प्रश्न में कहा गया है कि धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। तो वर्ग का मतलब इसकी घात हमको 2 लगानी पड़ेगी। तो प्रश्नानुसार हम लिख सकते हैं कि x का वर्ग प्लस x प्लस 1 का वर्ग बराबर 365। अब यहाँ पर देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आपके थे x और x प्लस 1, इनके वर्ग का मतलब इनकी घात 2 कर दी, और वर्गों का योगफल का मतलब बीच में प्लस चिन्ह आ गया, बराबर 365। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 365 है। अब हम यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का यूज करेंगे और इसका विस्तार करेंगे। आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं इस फार्मूले में a के प्लेस पे x है जबकि b के प्लेस पे 1 है। तो आप इसका यूज करेंगे तो यह आएगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2ab के प्लेस पे 2 इंटू एक्स, a के प्लेस पे x हो गया, b के प्लेस पे 1 हो गया, प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर बराबर 365। अब आप x स्क्वायर को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, और उसको 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1 दैट इज 1, तो ये 1 हो गया। और 365 को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये माइनस का 365 होगा, क्योंकि जब किसी संख्या को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो उसके आगे का चिन्ह बदल जाता है। अब आप इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 365 है और प्लस का 1 है, तो 365 में से प्लस का 1 घट जाएगा और बड़े का साइन लगाएंगे यानी माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 364 आ जाएगा। अब आप इसमें ये देख सकते हैं कि सभी में 2 से हम सभी पदों में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस समीकरण के सभी पदों में 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x अपॉन 2 प्लस 364 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 से आप देख सकते हैं 2 कैंसिल हो जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये x हो गया, माइनस 2 1 जा 2 1 कैरी 1 और 6 16 हो गया, 2 8 जा 16 2 2 जा 4 यानी 182 आ गया। अब ये समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, जहाँ x स्क्वायर का गुणांक 1 है जो कि शून्य नहीं है, इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर, और तीसरा आप सीधाचार सूत्र से भी इसको हल कर सकते हैं। तो हम इसको गुणनखंड विधि के द्वारा हल करेंगे। सबसे पहले आपको x स्क्वायर का गुणांक और अचर पद को गुणा कर लेना है। तो x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1 है,
और अचल पद 182 है, इसको गुणा करेंगे तो 182 आएगा। अब 182 के आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 182 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, फिर आप 7 1 जा 7, 2 बचेगा, 2 1 21, 7 3 जा 21 और ये 13 1 जा 13 हो जाएगा। तो ये 2 और 7 और 13 हो गया। आप देख सकते हैं 182 को आप लिख सकते हैं 2 × 7 × 13। अब यहाँ आपको इनको इस तरह से अरेंज करना है कि 182 के पहले माइनस चिन्ह है, इसलिए घटाने पर s का गुणांक 1 है तो 1 आना चाहिए, और गुणा करने पर 182 यानी 182 आना चाहिए। तो जब आप 200 से 7 को गुणा करेंगे तो 14 आएगा और गुणे में 13। अब 14 में से 13 को आप घटाएंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ आप 14 - 13 लिख सकते हैं और -182 बराबर 0। आप देख सकते हैं 182 के पहले जो चिन्ह माइनस है वही चिन्ह इसके अंदर होना चाहिए। यदि दोनों चिन्ह समान नहीं है इसका मतलब गुणनखंड में कहीं गलती हो रही है। दूसरी बात, 14 में से 13 घटाएंगे तो इसका गुणांक 1 प्राप्त हो जाएगा और 14 और 13 को गुणा करने पर 182 आएगा। अब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे, ब्रैकेट के बाहर प्लस चिन्ह है, इसका मतलब कोई भी चिन्ह चेंज नहीं होगा और s का गुणा 14 से होगा, s का गुणा 13 से होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x² + 14x - 13x - 182 बराबर 0। अब पहले दो टर्म जो है इसमें दोनों का HCF निकालेंगे, उसको कॉमन लेंगे। इसी तरीके से लास्ट के दो टर्म का HCF निकालेंगे, उसको कॉमन लेंगे। तो x² और 14x आप देख सकते हैं कि x² को हम लिख सकते हैं x × x और 14x को लिख सकते हैं 14 × x। यानी इन दोनों में जो उभयनिष्ठ टर्म है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये x हमको उभयनिष्ठ मिल रहा है, तो इसको हम x लिख लेंगे यहाँ पर। अब x² को आप जब x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर x बचेगा। आप देख सकते हैं x² को x से डिवाइड कर रहे हैं मतलब x² / x, तो ये x कैंसिल हो जाएगा तो एक x बचेगा। इसी तरीके से 14x को इस x से डिवाइड करेंगे तो 14x / x, तो x कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 14 आ जाएगा। यहाँ पे आप 14 लिख देंगे माइनस, फिर आप इन दोनों में 13x और 182 को आप देख सकते हैं। 13x को आप 13 × x लिख सकते हैं और 182 को आप 13 × 14 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो आपका 13 होगा, तो आप 13 यहाँ लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब 13x को जब आप 13 से डिवाइड करेंगे, 13x / 13, तो ये हो जाएगा 13x / 13, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपका x आ जाएगा। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है इसलिए अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, तो इसको प्लस लिख देंगे। अब 182 को आप 13 से डिवाइड करेंगे तो ये 14 आ जाएगा, यहाँ पर आप 14 लिख देंगे बराबर 0। आप देख सकते हैं ये दोनों ब्रैकेट समान है। यदि ये दोनों ब्रैकेट समान ना होते इसका मतलब आप गुणनखंड में कहीं पर गलती कर रहे हैं। तो अब x + 14 को आप कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा x - 13 बराबर 0। अब इन दोनों गुणनखंडों का जो गुणनफल है वो शून्य है, इसका मतलब है या तो x + 14 0 के बराबर होगा या x - 13 0 के बराबर। तो यदि x + 14 को हम 0 लेंगे या तो x - 13 को 0 लेंगे। यदि आप x + 14 को 0 लेंगे तो 14 को राइट हैंड साइड लाएंगे, -14 हो जाएगा, और यहाँ पर 13 को राइट हैंड साइड ले आएंगे, +13 हो जाएगा, क्योंकि जब किसी संख्या को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले आते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये -14 जो है ये ऋणात्मक पूर्णांक है, जबकि प्रश्न में आपको चाहिए धनात्मक पूर्णांक, इसलिए ये असंभव है। अब आप देखिए x⁻13, अतः हमारा जो धनात्मक पूर्णांक होंगे वो क्या होंगे, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या हो सकते हैं, x तथा x + 1 थे जो कि 13 और 13 + 1, यानी आप लिख सकते हैं 13, 14। आप इसमें उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, जब 13 और 14 के वर्गों को जोड़ेंगे तो 365 आना चाहिए। यानी उत्तर की जांच हम इधर कर लेते हैं।
उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। प्रश्न में कहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योगफल 365 है, यानी हम 13 का वर्ग करें और 14 का वर्ग करें और दोनों को जोड़ दें, ये 365 आना चाहिए। तो 13 का वर्ग आपको पता है 169 होता है, जबकि 14 का वर्ग 196 होता है। तो इनको जोड़ेंगे, 9 और 6 जोड़ेंगे 15 आएगा, 15 के 5 हाथ से लगाए, 9 6 15, 1 16 हाथ से लगाए, 1 प्लस 1 2 और हाथ से 1 365, यानी हमारा उत्तर ये सही है। धन्यवाद।